जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदित और सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमरों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बहुत अच्छे पवित्र हृदय के संत थे। मानवता उनके जीवन में झलकती थी। किसी भी प्रकार के बुरे कर्मों में उनका चित्त नहीं था और किसी से न राग करते थे न किसी से द्वेष करते थे, और श्राप और वरदान तो किसी का वो मानते ही नहीं थे। सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, न किसी का श्राप लगता है न किसी का वरदान लगता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, और जो कर्म विधान को समझा करके सभी प्रकार की मानंदी को त्याग करके वो अलग हटता है, उसका जीवन पवित्र होता है, उसी का कल्याण उद्धार होता है। और जो कर्म विधान को नहीं समझता है, किसी देवी देवता के नाम पर फूला फिरता है कि उसकी दया से हमारा कल्याण होगा, मुक्ति होगी, ये भारी भूल है। प्रथमा पद्मो नेकता भयो यथा विद सोय, सो सब तुम जाने भले लखे आपनो लो। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि प्रथम मनुष्य पद में से ही शुद्ध ब्रह्म की मानंदी कुछ हुई, उसी को सर्वश्रेष्ठ नेक शुद्ध बुद्ध निरंजन ब्रह्म ठहराया है। फिर क्रमशः गाफिल होते हुए भ्रम से वही अनेक हुआ, सो जैसी कल्पना बढ़ी वैसी बात तो आगे में कह दी। सो यथार्थ विधि पूर्वक निर्णय की समझ तो तुम्हें हुई नहीं, और उन सब बातों को कसर खोटों को परख करके तुम भली प्रकार से जान लेवो। कुछ तो तुम जान भी लिए होगे या जान लिए हो, सो सारा सार सत्य या असत्य परखो। फिर अपने सद्गुण भाग सार को ले लो और असार को छोड़ दो। यही त्याग ग्रहण करना हंस का अपना शुद्ध है, सो जानो। ऐसा निर्णय बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने दिया था, और उसी निर्णय को ग्रहण करके और पार की संत आज वर्तमान में उपदेश दे रहे हैं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब के जीवन को जो देखेगा, जो सदग्रंथ बीजक को जो पढ़ेगा, उसके अंदर कालमा रहेगी नहीं, निकल जाएगी। कारण बढ़वत बहु बढ़ो, भय अनेक न रूप, सो अनेकता एक मुंह, पुण्य अनेक स्वरूप। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि आवागमन 84 योनियों में पड़ने का मूल कारण बीज वासना अध्यास अनुमान कल्पना भ्रम भूल ही है। वह ब्रह्म जगत तथा खानी बानी में बढ़ते बढ़ते बहुत ही विस्तार होकर बढ़ गया। वहां एक से अनेकों रूप का निर्माण हो गया, और उस अनेकता का भेद भाव मिटा करके एक मन से एक ही ब्रह्म में सबों का लय मान लिया। परंतु फिर भी पूर्ववत इच्छा व स्फूर्णा उठा करके अनेक स्वरूप जगत व 84 योनियों में ही पड़ा करते हैं। बिना पारख उस महाचक्र में से कोई भी छूट नहीं पाया और छूट भी नहीं सकता है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो अटल ज्ञान है, जड़ और चेतन 2 ही पदार्थ हैं, तीसरा कोई है ही नहीं। वैसे ही पानी पत्थरों में सिर पटक करके मर जाओगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। कोई कितना भी सूखी लकड़ी को प्रवाहे उसमें तेल नहीं निकलेगा। ठीक इसी प्रकार से कोई बालू को प्रभाव में तेल नहीं निकलेगा। कोई कुछ को कूटता रहे उसमें कण नहीं निकलेगा।
पानी को कोई कितना भी मत है लेकिन उसमें घृत नहीं निकलेगा। इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं कि 4 वेद 6 7 18 पुराणों को कोई कितना भी पढ़े और दिनों रात पत्थरों के सामने सिर्फ पटकता रहे, लेकिन इस ब्रह्म परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं। होता तो मिलता। बहे सो ब्रह्म अनेक होय, रचो जाल विस्तार, पुन सो आपे एक होय, करे अनेक संहार। सो ऐसे मनुष्य ही ब्रह्म बनकर एक अनेक की भ्रम कल्पना में बह गए। सो 84 योनियों में अनेक देहधारी हुए हैं। वे ही भ्रमिकों ने वेदाद वाणी तथा विषय जालों की रचना करके बहुत विस्तार करके फैलाया है, जिसमें सब अरुझे पड़े हैं। फिर अपने आप सत्य जीव स्वरूप को भूलकर सबको ले करके अपने में मिलाकर एक ही पूर्ण ब्रह्म हुए, ऐसी कल्पना दृढ़ किए। अनेक द्वैत रूप जगत का संहार विनाश कर लिए। महाप्रलय करके एक अद्वैत ब्रह्म की मानंदी दृढ़ किए हैं, परंतु वे सब भ्रम भूल कल्पना में ही पड़े हैं, धोखे में पड़े। ये दया सदगुरु श्री कबीर साहब जी की रही कि उन्होंने जड़ चेतन का भेद बता करके जीव को सर्वोपरि ठहराया, और मायावी गुरबा लोगों ने तो जीव को ईश्वर का अंश कहा, और ईश्वर का अंश कह के फिर क्या वो ईश्वर मिलेगा, और यहाँ तक नहीं ये भी कह दिया कि ब्रह्म में जाकर वो ब्रह्म भी हो जाएगा, जिसमें मिलेगा वो ही हो जाएगा। अरे अब इनको ये पूछो अज्ञान लोगों को, क्या पानी में दूध मिलता है तो क्या वो दूध पानी हो जाता है? पानी नहीं होता है। दूध अलग रहता है, पानी अलग रहता है। इसी प्रकार से या शक्कर पानी में मिल जाए तो क्या वो शक्कर पानी थोड़ी हो जाती है? इसमें नमक पानी मिल जाए तो वो नमक पानी नहीं होता है। इसी प्रकार मिट्टी का ढेला पानी में घुल दिया जाए तो वो पानी नहीं होता है, उसका स्वरूप अलग ही रहता है। इसी प्रकार से जीव किसी में जाकर के मिलेगा तो जीव तो अलग ही रहेगा। वो कैसे, वो मिल कैसे जाएगा? दो मिल के एक कैसे होगा? जीव ब्रह्म में मिल करके और ब्रह्म बन जाए, ये तो महामूर्खता की बात रही। या जीव ईश्वर में मिलकर ईश्वर बन जाए, ये भी मूर्खता की बात है। कभी भी जीव किसी मिलकर के वो ही पदार्थ नहीं होगा जिसमें मिलेगा। जीव ब्रह्म में मिला और एक हो गया, ब्रह्म जीव एक ही हो गया, ये तो बिल्कुल पागलपने की बात हो गई। अभी भी देख लो, कोई पदार्थ को आप इकट्ठा करो एक नहीं हो सकते। चारों तत्वों को इकट्ठा कर दो एक नहीं होंगे, अलग अलग ही रहेंगे, सर्व से वो अलग ही रहेंगे। पृथ्वी तत्व अलग रहेगा, जल अलग रहेगा, वायु अलग, अग्नि अलग, मिलकर के एक नहीं हो सकते। तो सदगुरुदेव जी पुकार कहते जनैया चेतन जीव अजर अमर अखंड, और भ्रम में मिलकर के कैसे होगा? भ्रम भ्रम रहेगा, भ्रम धोखा है, भूल है। इसलिए इस भूलों को मिटाना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि नहीं जीव ही ब्रह्म हो जाएगा ब्रह्म में मिलकर के, इनकी भूल है। ब्रह्म नाम की कोई चीज ही नहीं है ना। आत्मा समय व्यापक है, उत्पुत भरा हुआ है, ये इनकी भूल है। इसलिए जीव को आत्मा कहा गया, क्योंकि आत्मा का अंश है। ये बिल्कुल भूल है, जीव किसी का अंश नहीं है। इसलिए आत्म स्वरूप में जीव को जोड़ना ये मिथ्या कल्पना है। जीव स्वयं ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, पारक स्वरूप है, इसको किसी में मिलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन भ्रमवश लोग वेदांत का मंडन करके उसमें जीव को मिलाना चाहते हैं। ये उनकी भारी भूल है, अति ज्यादा भूल है। और जब तक ये भूल नहीं निकलेगी तब तक ये जीव भूला ही रहेगा। सो प्रमाण पद हंस को एको हम ब्रह्म जाल, आनंदित भो सांच सो मोह, शिष्य सो प्रथम दयाल। सो गुरु निर्णय के प्रमाण से पारक ही हंस का पद है। जड़ चेतन का निर्णय करना हंस का गुण है। स्वयं प्रत्यक्ष चेतन जीव है और हंस पद से उल्टा चलने वाले काग पद में जाके सोहम महानंदी किए तो मैं एक ही अद्वैत ब्रह्म हूं ऐसा कहने लगे। सोई बाड़ी कल्पना के महाजालों में जीव ब्रह्म से पड़ गए, और जो शांत जीव शून्य वृत्ति में लय होकर आनंदित हुआ, सोई
काल रूप गुरबा बना और बद्ध हुआ, तथा जो सत्य जीव को जान करके सत्य रहनी में ही टिके रहे, सबके परीक्षक हुए। ये शिष्य, हे शिष्य, वे प्रथम नरदेह में दयालु या सदगुरु हुए, सर्वप्रथम जिन्होंने पारक को प्रकाश किया, सोई सच्चे हंस मनुष्य सदगुरु श्री कबीर साहेब हुए। आप परम पारखी साधु शिरोमणि हुए, जिन्होंने जड़ चेतन का निर्णय समझ लिया, जड़ चेतन को अलग अलग करके पहचान लिया, ये जड़ है, ये चेतन है। जड़ और चेतन कभी एक नहीं हो सकते। जड़ जड़ है, चेतन चेतन है। ज्ञान स्वरूप और अज्ञान स्वरूप कभी एक नहीं हो सकते। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी का निर्णय सर्वोपरि मान्य है। आज जितने भी मत पंथ सिद्धांत चल रहे हैं, उनमें सर्वमान्य सदगुरु श्री कबीर साहब जी का ही उपदेश है, निर्णय है। हाँ, कोई पक्ष बस ना माने, वो उसका व्यक्तिगत हिसाब रहा, वो कुछ भी मानता रहे। जब निर्णय पर आएगा तो सदगुरु श्री कबीर साहब के निर्णय को स्वीकार करना ही पड़ेगा, राजी और कुराजी। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं, भैया दो मिलके कभी कोई वस्तु एक नहीं हो सकते। और सर्वदेशी कोई वस्तु है नहीं। जो सर्वदेशी मान करके सारे संसार के लोग भूले हुए हैं, ये बहुत बड़ी कमी है, कमजोरी है। इस कमजोरी को अंदर से निकालना चाहिए। दुखिया सो सुखिया भयो, सो पद शिष्य तब आए, बोधेउ हंस जान निजो, पद सो गुरु कहाय। बिना पारख जीव प्रथम अनेकों दुख त्रिविध ताप सहते हुए भाव बंधनों में पड़े थे। सोई मनुष्य जब पारखी सदगुरु के बोध द्वारा से भ्रम कल्पना अध्यास छूटने में शांत सुखी मुक्त हुए या होते हैं, तब सुखिया हुए। हे शिष्य, वही चेतन पारख पद तुम्हारा स्वरूप है। पारखी सदगुरु के शरण सत्संग में आकर के विवेक करो और फिर सोई निज पद में तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। सब भ्रम, सब बंधन टूट जाएंगे। शरण में आया हुआ सुजाति चेतन नरजीव अधिकारी जान करके मैं तुम्हें हंस की रहनी पारक दृष्टि बतला दिया। हे हंस, तुम भी निज बोध स्वरूप पारक को जो मैं तुम्हें बोध दिया हूँ, उसको अब जान लो। पारक पद का बोध देने वाले ही सदगुरु कहलाते हैं। इसलिए बोध ही गुरु पद है और बोध पाने पर वही बोध पाने वाला शिष्य बोध देने वाले को सदगुरु कहता है या सदगुरु मानता है। इसमें कोई हंता ममता रह नहीं सकती है। और जो हंता ममता में बह गया, जो अहंकार में बह गया और गुरु निर्णय को समझ नहीं पाया, वो 84 में जाकर के भटका खाएगा, बचेगा नहीं। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं, सब भटक भटक मर जाए पता नहीं पाते। सब भटक भटक करके मर गए, पता किसी ने पाया या नहीं। इस ब्रह्म आत्म परमात्मा के निस दिन गुण गाते और इस ब्रह्म आत्म परमात्मा के गुण गाते रहते हैं, धोखे में भूले रहते हैं। 4 वेद 6 7 18 प्राणों में भरमाते, सब भटक भटक मर जाए पता नहीं पाते। सब भरमाते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, दुखाते रहते हैं, सताते रहते हैं, निर्णय को जान नहीं पाते, धोखे में अपने समय को बिता देते हैं। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि मन माया संकल्प को निरसन भया अपार, बोध हेतु दुख मिटन को गुणमत प्रगट विचार। पारखी सदगुरु के सत्संग द्वारा मन की मानंदी माया के विषय भोगात खानी बानी के संकल्प विकल्प की बाढ़ सब इधर की पारख रूपी बांध बना होने से इसी तरफ से रुक गई, लौट गई या नाश हो गई। अपार माने हुए ब्रह्म ईश्वरादि का भ्रम भी टूट गया। इस प्रकार अब भव बंधनों का नाश हो गया। इस वास्ते हे शिष्य आवागमनाद सर्व दुख भ्रम संतापों को मिटाने के लिए निज स्वरूप के अप्रोच पारक का बोध होना चाहिए। उसके लिए सत्संग करो, विचार करो, पारक की सदगुरु के मत बीजे के सत्य सिद्धांत का प्रत्यक्ष विचार करो, तब पारक प्रकाश होगा। सदग्रंथ पठन पाठन से गुरु मत के विचार को प्रकट या प्रत्यक्ष करो।
और जब प्रकट प्रत्यक्ष जब ज्ञान आपको पूरा हो जाएगा, किसी प्रकार की उसमें कालमा नहीं रहेगी, तो आप बहुबंधन से छूटने में समर्थ हो जाओगे। इसलिए अपने आप को जब तक नहीं जानोगे तब तक मायावी गुरुबा लोगों के चक्कर में आप भूले ही रहोगे। ये मायावी गुरुबा लोगों का चक्कर बहुत बड़ा चक्कर है। इस चक्कर से जो बच गया वही बचेगा। भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, और कहीं कविते बाँचे जाके हृदय विवेक। जो भंवर जाल में फंस गया, जो बगुजाल में जो फंस गया, भंवर जाल ये संसार का जाल है, बगुजाल है जो वाणी का जाल है, भंवर जाल जल का जाल है, बगुजाल है ये सब का सब बहुत बड़ा भ्रम का जाल है, वायु का जाल। तो भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, और इसमें अचेत लोग बूढ़ गए। जिनको पार ज्ञान हुआ वो ही बचे, और इनको पार ज्ञान न हुआ, जड़ चेतन का भेद जिनकी समझ में नहीं आया वो बचे नहीं। पहले भी नहीं बचे और आज भी नहीं बच रहे और आगे भी नहीं बचेंगे। यदि वर्तमान में पार्क सिद्धांत जिनकी समझ में आ गया, जड़ चेतन का भेद समझ में आ गया, तो बच जाएंगे। नहीं तो दूसरा कोई बचाने वाला सारे संसार में है नहीं। सारे के सारे शब्द के चक्कर में भूले हुए, शब्दों के चक्कर में इतने दीवाने हो गए कि उन शब्दों को सुन करके इतने मस्त हो जाते हैं कि नाचने लगते हैं, उन्हीं शब्दों को रटने लगते हैं। जो नारद ने जो भजन विष्णु का किया उसको लोग बड़ा प्रिय मानते हैं। कहते हैं कि नारद जी को साक्षात भगवान के दर्शन होते थे और इस नाम का प्रताप से और नारद तर गए। और हर्ष में नारद यही कहते थे, भजमन नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेत है, पाप होई सब छारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब इन नामों को लोग रटते हैं और कहते हैं कि इससे प्रभु की प्राप्ति होगी, हमारा कल्याण हो गया, प्रभु के लोक में चले जाएंगे। अरे चले भी जाओगे किसी के पास में तो उसमें मिलकर के एक नहीं हो सकते। आज भी देख लो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यदि कोई मिलने के लिए जाए तो उसमें मिलकर के क्या कोई एक हो जाएगा? प्रधानमंत्री और मिलने वाला एक होते हैं कहीं? तो और वो तो और जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं वो तो है ही नहीं, उससे तो कोई मिला ही नहीं जाके और मिलेगा भी नहीं। जब वर्तमान में प्रत्यक्ष मिल रहे हैं, बेटा बाप से मिलता है, क्या बाप मिलकर के एक हो जाता है? क्या बेटा माँ से मिलता है, माँ मिलकर एक हो जाता है? क्या भाई भाई मिलकर के एक हो जाता है? ये सारी बेकार की बातें हैं, सब सर्व से अलग अलग हैं। और इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना तो मिथ्या धोखा है। और जब तक इस धोखे को अपने बसाए रहोगे, भूल में जब तक पड़े रहोगे, और जब तक अपने स्वरूप का आपको पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक तड़पते रहोगे। और इस सारे संसार में तड़पाने वालों की कोई कमी नहीं है और तड़पने वालों की भी कमी नहीं है, फंसाने वालों की कमी नहीं है, फंसने वालों की कमी नहीं है। घाट घाट पर बैठे हुए हैं, कोई गंदा ताबीज लेकर के बैठा है, कोई संग माला लेकर के बैठा है, कोई तिलक लंबे चौड़े लगाए के बैठा है, कोई लाल पीले कपड़े काले पहने के बैठा है। सारे संसार के अबोधी लोगों को फंसाने के लिए बहुत विकराल जाल है इस संसार में। इसलिए जल्दी से जल्दी हम भ्रम को समझें, भूल को समझें और पार की संतों की शरण में लगें। और पार की संतों की शरण में लगेंगे तो सारी भूल समझ में आ जाएगी। पार की संत श्री कबीर साहब जी ने सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जड़ चेतन का भेद बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर भी यदि हमारे अंदर कोई कसर रह जाए तो वो कसूर हमारा है, पार की सदुदेव का कोई कसूर नहीं है। इसलिए भ्रम भूल कल्पना को हम छोड़ें, विषय वासना को त्यागें और पार की संतों की शरण में लग करके और सदा सदा के लिए मन को निर्मल करके और सदा सदा के लिए मुक्त हों। यह उपदेश है बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।